हांगकांग के जजीरा नुमा अपार्टमेंट में ताई नामी एक तजर्बाकार सार्जेंट ऊंची मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। वो शिद्दत से उठने की कोशिश करता है लेकिन इसकी एक टांग टूट जाती है। कुछ देर बाद पुलिस जावकुआ पर पहुंची और ताई को खून में लथपथ पाए। उन्होंने लिंग को भी दरियाफ्त किया, जो एक सीनियर इंस्पेक्टर है जो 7वीं मंजिल की राहदारी पर बेहोश है। इसके बाद कई पुलिस अफसरान को मुजरिम की तलाश के लिए रवाना किया जाता है, लेकिन सब बेसूद तौर पर एक दूसरे से बहस करते हैं। टीम बी के लीडर के जज ने इंस्पेक्टर लिंग पर इल्जाम लगाया कि वो ताई की सफाक हालत का जिम्मेदार है। थोड़ी देर बाद लिंग दोबारा होश में आता है और खुद को अपनी बीवी के साथ अस्पताल में पाता है। हैजल और उनका लेपालक बेटा सोनी चू के खानदान एक जज्बाती लम्हा गुजार रहा है। लिंग का साथी कारकुन भूत इन्हें रोकता है और लिंग से कत्ल के बारे में पूछता है। ताहम मुअख्खर जिक्र अपने सर पर शदीद असरात की वजह से अपनी हालिया यादों से महरूम नजर आता है। इस रात लिंग और भूत ताई से मिलते हैं, जो आईसीयू में बेहोश पड़ी है। जैसा कि लिंग कुफ्र की हालत में देखता है, घोस्ट से पिछले दिनों के वाकयात याद करने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि कत्ल के हालिया वाकयात को हल करने के लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कई ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। वाला ये सीरियल किलर गुज़िश्ता एक माह में 2 बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर चुका है, ताहम इसके मुहर्रिकात का अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके कत्ल की तकनीक भी इतनी ही खौफनाक है। कातिल अपने मुतासरीन के जिस्मों में सुराख करता है, उनका खून निकालता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। मजीद बरा दोपहर 3 बजे जजीरा नुमा अपार्टमेंट में दाखिल होते देखा गया था। एक दिन पहले सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ताई लिंग से 15 मिनट पहले थी। ताहम पुलिस इस बात का तयन करने से कासिर है कि दोनों बगैर किसी बैकअप के पेंसोला अपार्टमेंट क्यों गए थे। अगले दिन लिंग अपने काम की जगह पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और अपने बास को मतला करता है कि वो कत्ल केस को हैंडल करता रहेगा। बास तजवीज़ करता है कि वो आराम करे और जज की टीम को केस को संभालने दे, लेकिन लिंग कातिल को तलाश करने पर अटल है। बाद में होस्ट अपने केबिन में लिंग के पास आता है और केस पर बात करना शुरू कर देता है। इसमें इंकिशाफ क्या कि पहला शिकार किन च्यूविंग नामी स्पोर्ट्स प्रोफेसर था, जो एक मुहज्जब आदमी था जिसका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं था। दूसरा शिकार जूनोमा नामी 40 साला मिजाहिया फनकार था, जिसकी कोई बीवी पैसा या दुश्मन नहीं था। घोस्ट के मुताबिक मुतासरीन के दरमियान ताल्लुक इस तरह से है जिस तरह उनकी मौत हुई, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रिक ड्रिल के जरिए खून बहाया गया था। मजीद बरा दोनों कत्ल जागुट आइलैंड के करीब हुए, वही जगह जहां लिंग रहता है। अगले दिन लिंग और भूत जजीरा नुमा अपार्टमेंट का दौरा करते हैं और कुछ सुराग तलाश करना शुरू कर देते हैं। अचानक लिंग को अपनी यादों के टुकड़े वापस मिलने लगते हैं और याद करते हैं कि वो 7वें नहीं बल्कि 9 मंजिल पर था जब उसने ताई को जमीन पर पड़ा देखा। अगले मंजर में वो दोनों 9 मंजिल की छानबीन शुरू करते हैं और जल्द ही एक मशकूक कमरा दरियाफ्त करते हैं। अंदर इन्हें एक मुर्दा बंदर मिलता है जो खून आलूद भी था। उन्हें कातिल के जेर इस्तेमाल ड्रिलर मशीन भी मिली। पुलिस हेडक्वार्टर वापस आने पर लिंग ने अपने बास को घोस्ट को केस छोड़ने और सिर्फ लिंग पर तवज्जो मरकूज करने को कहते हुए सुना, जिससे यह जाहिर होता है कि महकमा इसके बारे में मशकूक है। काम के बाद लिंग घर वापस आता है और जब वो पोर्च पर ठंडा हो रहा था तो उसने देखा कि सोनी का खिलौना खराब हो गया है और इसमें कई सुराख हैं। चौंक कर लिंग अपने बेटे से पूछता है कि इसके खिलौने को किसने नुकसान पहुंचाया, और छोटा बच्चा जवाब देता है तुमने किया। ये सुनकर वो फौरन स्टोर रूम की तरफ चला गया और अपनी ड्रिलिंग मशीन तलाश करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो गायब है। इसी वक्त उसने दीवार पर 2 सुराख किए हुए और अपने हाथ से खून का निशान देखा। अजीब और गरीब वाकयात लिंग को मजीद उलझा देते हैं और अगरचे वो गुज़िश्ता दिनों को याद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वो सिर्फ पेंट के साथ निशान छुपाता है। ताहम अगली सुबह इसने पिछले एक के साथ एक और खून आलूद हाथ का निशान देखा, जिससे वो खौफजदा हो गया। इसके बाद वो अपने खानदान का सामना और उन्हें खबरदार करता है कि वो घर से बाहर ना निकले। हैजल वजह पूछती है, लेकिन लिंग उसे कुछ नहीं देता। बाद में वो ये जानने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है कि वो अपनी याददाश्त कब बहाल करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दबाव में है। इसने जिक्र किया कि वो एक ईमानदार शख्स है, लेकिन अब कोई उन पर यकीन नहीं करता। जब डॉक्टर पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, लिंग जवाब देता है इसका खानदान। इसने इंकिशाफ किया कि 2 साल कबल इसका बेटा उसकी लापरवाही की वजह से तालाब में डूब गया था और उसके बाद से वो इस जुर्म से बाज नहीं आ सका। अब इसे सिर्फ अपने खानदान की हिफाजत की फिक्र है, लेकिन एक कातिल के साथ फिक्र न करना मुश्किल है। ये सुन कर डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो एक और खून के टेस्ट के साथ साथ दिमागी स्कैन भी करवाए। शाम को लिंग मुर्दा खाने का दौरा करता है, जहां घोस्ट इसे बताता है कि मुतासरीन की पीठ पर सुराख किए गए सुराख बेतरतीब नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके कुछ नमूने हैं और दोनों जिस्मों पर एक जैसे हैं। कहीं और हम एक मुतासरा खातून को देखते हैं जिसे एक गंदे कमरे में रखा गया है। दूसरे मुतासरीन की तरह उसकी पीठ पर सुराख किया गया है और उसकी दोनों आंखों में केलों से जुड़े हुए हैं किसी तरह। वो छोड़े हुए कमरे से रेंगने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचती है
से एक आने वाले ट्रक ने कुचल दिया। चंद लम्हों बाद लिंग पुलिस फोर्स के साथ जाए वो कुआं पर पहुंच गए और पूरे इलाके को सील कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस बार भी कत्ल की वारदात जगुड आइलैंड के करीब हुई है। इसके बाद लिंग अपनी बहन मैनी को ढूंढने के लिए घर लौटता है, जो अभी अमेरिका से वापस आई है। वो अपनी बहन को देखकर खुश होता है, लेकिन इसे भी घर से बाहर जाने से मना करता है। इसी रात लिंग कत्ल केस के बारे में सोच रहा है जब इसने अपने हयातियाती बेटे की खरगोश की तस्वीर देखी, जिस पर कई नुक्ते हैं। वो जल्दी से इसका मवाजना मुतासरीन के हॉल पैटर्न से करता है और देखो, ये मेल खाता है। अगले दिन एक तनाव का शिकार लिंग डॉक्टर के पास जाता है और इसे मालूम होता है कि इसका दिमाग नॉर्मल है, लेकिन इसके खून में दवाई की मिकदार ज्यादा है, प्रोप्रानोलोल। डॉक्टर मजीद बताते हैं कि प्रोप्रानोलोल हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करता है। ये चक्कर आना और कलील मुद्दती याददाश्त की कमी का बाइस भी बनता है, वजह से अपनी याददाश्त बहाल नहीं कर पा रहा है। मुनशियात के मुसलसल इस्तेमाल की इससे लिंग को झटका लगा, क्योंकि उसे कोई दवाई लेना याद नहीं है। बाद में लिंग और भूत एक सुराग तलाश करने की उम्मीद में पहले से छोड़े हुए कमरे में जाते हैं। तलाश के बीच में लिंग ने एक गलीज नजर आने वाले आदमी को बाहर देखा और जंगल में इसका पीछा करना शुरू कर दिया। ताहम घोस्ट, जो किसी को नहीं देखता, यकीन करता है कि इसका दोस्त पागल हो गया है। थोड़ी देर बाद दोनों लिंग की जगह पर चले गए। जब वो शराब पी रहे हैं, मनी अपने बचपन की तस्वीर के साथ चलती है। लिंग और घोस्ट इन तस्वीर से गुजरते हैं जब अचानक लिंग को 4 दीगर बच्चों के साथ अपनी एक तस्वीर नजर आती है। तस्वीर के पीछे पहले 2 मुतासरीन का जिक्र है। हैरान होकर वो तस्वीर को दोबारा चेक करता है और उसे एहसास होता है कि 2 बच्चे इसका शिकार हैं। थोड़ी देर के बाद घोस्ट ने हेजल के साथ निजी गुफ्तगू की और लिंग के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। इसी वक्त सोनी कई ड्राइंग के साथ अंदर आता है, जिनमें से एक पहले की वही खरगोश ड्राइंग पर मुश्तमिल है। जैसे ही घोस्ट उसे देखता है, वो उसे अपनी जेब में रखता है। बाद में खाने के दौरान वो लिंग को ड्राइंग दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन मुअख्खर और जिक्र बिल्कुल बेसाख्ता है। नतीजे के तौर पर एक मायूस घोस्ट इस जगह से बाहर निकल गया। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में एक अफसर घोस्ट के पास आया और इसे मुतासिरा खातून की जगह से बरामद होने वाली कुछ तस्वीर दिखाता है। उन्हें देखकर वो वही तस्वीर देखता है जो उसने लिंग के घर में देखी थी। इसी वक्त इसे एक फौरी खबर मिलती है और मुर्दा खाने की तरफ जाता है। पता चला कि ताई का कल रात इंतकाल हो गया और उसके साथ ही कातिल को ढूंढने का उनका बेहतरीन मौका भी खत्म हो गया। इसके बाद भूत लिंग को जागुट जजीरे पर ले जाता है और हकीकत सीखने का मुतालबा करता है। लिंग का ख्याल है कि कोई इसे फरेब कर रहा है और वो बेकसूर है, लेकिन भूत इसे नहीं खरीदता। इसके बजाय वो लिंग को खरगोश की ड्राइंग की याद दिलाता है और इसे वही तस्वीर भी दिखाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि मुतासरीन दरअसल लिंग के बचपन के पड़ोसी थे। नुकसानदेह सबूतों की वजह से घोस्ट ने जिक्र किया कि वो अपने दोस्त पर मजीद भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो लिंग के साथ बहस करना शुरू कर देता है और गलती से किनारे पर गिर जाता है, जिसके नतीजे में वो जानलेवा गिर जाता है का एहसास करते हुए लिंग अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अब भी घोस्ट हुकाम को फोन करने की कोशिश करता है। इससे लिंग के पास कोई चारा नहीं रह जाता, इसलिए वो हिचकिचाते हुए अपने दोस्त को मार डालता है। बाद में घर पर इसे पुलिस की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई, जो घोस्ट की मौत के वक्त उसके ठिकाने के बारे में पूछती है। लिंग ने वाकया से बेखबर होने का बहाना किया और झूठ बोला कि वो घर पर था। ताहम महकमा पुलिस का ख्याल है कि वो ड्यूटी के लिए नाअहल है और इसे तवील छुट्टी लेने पर मजबूर करता है। इसके बावजूद वो अपने मिशन पर कारबंद रहता है और कातिल को किसी न किसी तरीके से पकड़ने का फैसला करता है। एक दिन जब लिंग एक तालाब के करीब अकेले वक्त गुजार रहा था, इसने देखा कि वही आदमी इसकी जासूसी कर रहा है। ये समझते हुए कि वो कातिल है, लिंग फौरी तौर पर उसका पीछा करता है और एक शदीद ताक़ुब शुरू होता है। थोड़ी देर बाद कातिल सोनी के स्कूल में दाखिल होता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही लिंग वहां पहुंचता है वो भाग जाता है। इस वाक़ये के बाद लिंग घर लूटता है और खिड़की से बाहर नजर रखते हुए तमाम दरवाजे बंद कर देता है। मनी इस मामले के बारे में पूछती है, लेकिन लिंग खत्म होने के बाद सब कुछ बताने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद वो ऊपर चलता है और अलमारी पर फंसी वही तस्वीर दरियाफ्त करता है। वो इसका बारीक बीनी से जायजा लेता है और उसे एहसास होता है कि उसने माजी में एक लड़के को शदीद गुंडागर्दी की थी। वो इसे भिखारी लड़का कहता था और उसकी माँ को गंदी भी कहता था। तभी लिंग ने देखा कि सोनी बालकोनी से उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। हैरत की बात है कि छोटा बच्चा बड़ी आवाज में बात करने लगता है। हैरान होकर लिंग पूछता है कि क्या वो भूत है, लेकिन सोनी ने इंकिशाफ किया कि वो कोई और नहीं बल्कि भिखारी लड़का है। मालूम हुआ कि उसे एंटी एजिंग सिकनेस नामी बीमारी है, जिसकी वजह से इसका जिस्म एक खास उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देता है, जबकि उसकी जहानत मामूल पर रहती है। सोनी ने मजीद इंकिशाफ किया कि वो लिंग के खानदान से हर किसी को जानता है, क्योंकि वो एक मुश्तरका बाप है। इसके बाद वो माजी के बारे में बयान करना शुरू करता है, जब उसकी माँ उसे जनूब मशरक़ी एशिया से अपने वालिद को ढूंढने के लिए लाई थी।
लेकिन जब वो बाप के घर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि इसने एक अमीर औरत से दोबारा शादी की है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद सोनी और उसकी माँ ने वालिद को कायल करने की कोशिश की कि वो उन्हें रहने दें, लेकिन इसने इनकार कर दिया और उन्हें सड़कों पर रहने पर मजबूर कर दिया। इस दिन के बाद से उनकी जिंदगी रोज बरोज खराब होने लगी। उन्हें रहने के लिए एक सायादार घर मिल गया, लेकिन इसकी माँ को घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए रोजाना खुद को बेचना पड़ता था। फिर एक दिन वो एक जिनसी बीमारी की वजह से चली गई और ये सब खुद सोनी था। ये तब है जब इसने अपने छोटे फ्रेम को फायदा के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले तो उसे एक मेहरबान खानदान ने गोद ले लिया था, लेकिन वो सिर्फ थोड़े ही अरसे के लिए रह सका, वरना उसकी बीमारी का पता चल जाएगा। जिंदा रहने के लिए इसने फिर अपने बच्चों के स्मगलर को बेचना शुरू किया। आखिरकार वक्त के साथ इसने बुराइयों के तरीकाकार को पकड़ लिया। ये सब सुनकर एक कन्फ्यूज्ड लिंग पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और छोटी सोनी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ ये चाहता है कि लिंग को अपने साथ जुल्म होने का एहसास हो। इसके बाद वो जाहिर करता है कि वो ये अकेला नहीं कर रहा है, बल्कि इसका एक साथी है। कातिल वही शख्स है जिसका इससे कब्ल लिंग ने पीछा किया था। इसका नाम मंग है और उसे जल्द उम्र की बीमारी है। इसकी वजह से वो जल्द बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इसकी जहानत और चुस्ती बहुत अच्छी है। फिर सोनी जजीरा नुमा अपार्टमेंट में होने वाले वाक़े के बारे में वजाहत करना शुरू कर देता है। इसने जानबूझकर लिंग को बहुत सारे जहर आलूद के खिलाए, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा। ताई को अपार्टमेंट में बुलाया, गुम होने का बहाना करते हुए इसके फौरन बाद उसने लिंग को टेक्स्ट किया और दावा किया कि इसका पिस्तौल 9 मंजिल पर है, इसे फेंक दिया। अपार्टमेंट की 7 मंजिल। इसके बाद इसने लिंग को गिरा कर बेहोश कर दिया और इसे घसीटते हुए इसी मंजिल पर ले गए। लिंग सवाल करता है कि उसे क्यों नहीं मारा गया, और सोनी जवाब देता है कि वो इसे कैद करना चाहता है, क्योंकि कुछ सजाएं मौत से भी बदतर होती हैं। इसने ये भी इंकिशाफ किया कि उसने 3 मुतासरीन को कत्ल किया ताकि वो इसे फ्रेम कर सके। गुस्से में लिंग ने सोनी को मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने ही वाला था, उसकी बीवी और मनी ने मुदाखलत की। वो शिद्दत से छोटे आदमी की हकीकत के बारे में वजाहत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि तवक्को की जाती है, कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। इस शाम के बाद जज लिंग के घर पहुंचता है और इसे तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। जज इससे कत्ल के बारे में सवाल करता है, लेकिन लिंग खामोश रहता है, इसलिए अदम सबूत की बना पर जमानत पर रहा हो जाता है। एक दिन लिंग सोनी को डराने के लिए समंदर के बीच में तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर घसीटता है। ताहम ये पता चलता है कि ये सोनी का मंसूबा था कि वो लिंग को घर से निकाल दे ताकि मंग अपने खानदान को कत्ल कर सके। ये सुनकर लिंग जल्दी से घर वापस चला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मंग पहले ही हैजल को फांसी दे चुका है। बीवी की हौलनाक मौत को देखकर लिंग अंदर से टूट जाता है और वो बेकाबू होकर रोने लगता है। लेकिन जल्द ही वो उठता है और इंतकाम के लिए बाहर भागता है। जब लिंग घर से बाहर निकलता है तो सोनी दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। इसी वक्त मंग अपनी ड्रिलिंग मशीन लेकर आता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जब वो इस पर हैं, सोनी अपना रास्ता बनाता है। दरियासना लिंग मंग को जेर करने का इंतजाम करता है और इसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। एक मुजरिम को कत्ल करने के बाद वो सोनी को मारने के लिए निकलता है और आखिरकार उसे एक चट्टान पर घेर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर सके, पुलिस वाले इसकी बहन के साथ आए। लिंग समझाने की कोशिश करता है कि बच्चा एक इफरीत है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो सोनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस वालों में से एक ने इसे गोली मार दी। आखिरी सीन में हमें दिखाया गया है कि लिंग को एक जेल में कैद किया गया है। 6 कत्ल का मुजरिम पाया गया है, जिनमें से 2 इसके दोस्त थे। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब सोनी समंदर के करीब बैठता है, खुशी से कि इसने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया।